हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ग्लोबल मार्केट वर्क कर रहा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, टेंशन है, उन सभी के बीच में हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। उसी बेस में आज हम फर्दर देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो भी कंडीशन रहती है। अब सीधे हम आगे चार्ट पे। हर डिस्क्लेमर में बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लर्निंग पर्पज के लिए वन बाई वन करके वीडियो को देखेंगे। अब सीधे चलते हैं पहले आवर्ली टाइम फ्रेम पे। आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स एक स्टडी मूव कर रहा है। स्टडी मूव करना या फिर गिरावट होना या फिर हाइट साइड जाना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, तो आज यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट जो है यूएस जीडीपी के डेटा का वेट कर रहे हैं और इसके कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो वर्ल्ड के मेजर मार्केट है, कॉमेक्स गोल्ड को आप देखिए, कॉमेक्स में एमसीएक्स को आप देखिए 4%, सिल्वर के में डाउन साइड है और लगभग 2% के अप्रॉक्स गोल्ड में है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले इंडियन मार्केट में जो था इंडियन न्यूज़ का इम्पैक्ट था। अब ये जियोपॉलिटिकल ग्लोबल कमोडिटी है, इस वजह से यहाँ भी एक आपको मूव डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कल का जिसने लो बना रखा है एज सपोर्ट रहेगा, हायर साइड में एज इट इज़ ये रेंज का फॉर्मेशन रहने वाला है। इसके बाद में अगर गोल्ड को हम देखने की कोशिश करते हैं, गोल्ड कॉमेक्स 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लगातार डिस्कस कर रहे थे 2400 के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं बन सकती। 2400 का निकालता है तो 2380, आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा हमने इसको क्यों डिस्कस किया है। तो उसके बाद 2380 के भी बाद अगर इसके फर्दर निकलता है 2360 इसके लिए अगेन नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बीच में आप छोटी कैंडल्स का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, बट अगर 80 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो 60 तक की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलेगी। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड एमसीएक्स में कल थोड़ी सी रिकवरी के साइन दिए थे कि जहाँ पे लास्ट मोमेंट में कल की प्रीवियस डे की जो लो था और जो उसके बाद इमीडिएट ट्रेडिंग रही है, हायर और लोअर के बीच में ट्रेड किया, बट स्टिल अभी यहाँ पे दोबारा से अगर ये 69 के नीचे जो इसने क्लोज किया 68,900 के आसपास, अब इसके लिए अगर 68,600 के नीचे निकलता है तो फिर इमीडिएट इसके लिए 68,000 का लेवल आपको प्राइस पैटर्न में देखने को मिलेगा। अगर आप देख रहे हो वाला यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल रही, तो यहाँ भी आपको ऑलरेडी ये गिर चुका है काफ़ी हद तक, जब 6% 7% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी इसमें एक स्कोप है कि एक ग्लोबल मार्केट को फॉलो करे और फर्दर उसी बेस से रिएक्ट करे। अब फ्रेंड, यहाँ पे सिल्वर को आप देखती है, सिल्वर का जो प्राइस पैटर्न है, आई थिंक जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करते थे सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। कल जो हमने देखा था प्रीवियस डे में कि 29 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 29.5 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये दोनों ब्रेक किया है। उसके बाद में नेक्स्ट 28.8 था, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में इतनी ज़बरदस्त गिरावट है और इसके बाद में यहाँ पे 28 के आसपास से पहुँच चुका है। 7.9 है, ये इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज जैसा प्रेशर और अदर कंडीशन बना हुआ है, अगर जो यूएस का जीडीपी की डाटा एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आता है, एज पर एक्सपेक्टेशन अगर आता है तो फिर डॉलर इंडेक्स को थोड़ा पुश मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। उसके कंपेरिजन में यहाँ भी आपको एक पैटर्न चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर यहाँ पे आपको बड़े मूवमेंट डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। 27.5 तक के रेंजेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, जैसा यहाँ पे प्राइस पैटर्न बन रहा है। बट स्टिल अभी 28 इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद इसको फर्दर डिसाइड करना चाहिए। अब फ्रेंड, यहाँ 4% की गिरावट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4% की गिरावट का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कितना पड़ेगा, इसका प्राइस पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे मतलब कल की बात कर लेते हैं। कल का जो हाई था अगर उसको आप देखते हो तो ओवरऑल जो लास्ट की मोमेंट में क्लोजिंग हुआ है
86 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसने हायर पॉइंट लगभग 150 पॉइंट नीचे से रिएक्ट करता हुआ दोबारा से 84,800 का जो सपोर्ट लेवल है, जो कल का भी आप देखोगे जो इतनी बड़ी गिरावट हुई 23 को बजट का इम्पैक्ट था, उसके बाद भी इसी लेवल पर ट्रेड किया। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट सेटल होने के बाद भी जो वर्ल्ड सेंटीमेंट से अप्रॉक्स अगर पैसे में आप कंपेयर करेंगे उसी के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर गिरावट होती है फ्रेंड तो आपके लिए फिर बड़े मूव 84,000 होता हुआ 83,000 तक का ये सारे लेवल्स भी ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। आज बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं अगर ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स जैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद में हम 4 आवर में अगर देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन भी यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिला है 84,000 का इम्पोर्टेंट रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। ये आपको यहाँ पे अलर्ट के रूप में रखना है। मतलब क्लियर यहाँ पे अगर नीचे निकलता तो 1000 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है 83,000 तक के लेवल को टच करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेंड हम माइक्रो को देखते हैं तो माइक्रो में भी इसने जो प्राइस पैटर्न बनाया है, जो ट्रेंड लाइन को हम देख रहे थे, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है, जो हमने कल भी देखा था, तो हमारे लिए फिर 84,000 का लेवल, उसके बाद में 83,500, उसके बाद में 83,000, ये सारे लेवल्स थे यहाँ पे। अभी एक हायर साइड निकलने के बाद भी 86,000 को क्रॉस नहीं किया है, उसी के आसपास ट्रेड किया है। तो आपके लिए जो यहाँ पे 86,000 का लेवल है एक साइकोलॉजिकल भी, और पहले जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था वो यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। इसके बाद ही इसको फर्दर डिसाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मेशन है, जो प्रीवियस डे की रेंज है और कल की रेंज है, आप अप्रॉक्स सिमिलर टाइप की रेंज का फॉर्मेशन किया है। मतलब ये क्लियर है। अभी यहाँ भी कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी ओपनिंग, जो कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है, 80% चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है इसकी 84,000 के भी नीचे ओपन हो सकता है ये। जैसा यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, 4% का मतलब यहाँ पे हो गया 80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2 से 3,000 पॉइंट के आसपास गैप डाउन होना चाहिए। अगर ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स को फॉलो करता है तो उस बेस में तो आज आपको ये 83-82 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी जो भी इम्पैक्ट है आज का, ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स के ऊपर है और न्यूज़ के इम्पैक्ट में है। अगर आप मॉर्निंग के ट्रेड को स्किप भी कर जाएं तो आप इसमें वेट करना, सेकेंड हाफ में जब ओपनिंग, सेकेंड हाफ में जब मतलब 6 बजे के आसपास जो डेटा आना स्टार्ट होगा, उस समय फिर आपको प्राइस पैटर्न के बेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब फ्रेंड्स इनके से 83 को नीचे निकालता है, तो 83 के नीचे निकालने के बाद में आप देखोगे सीधा हायर साइड में 80,000 का लेवल यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो 83,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको इसको मार्क करना है, और जिसकी पॉसिबिलिटीज़ आज है कि ये जल्दी ही ब्रेक होने के चांसेस पे बने हुए हैं। तो ये सारे रेंज अब इसके लिए यहाँ पे बन चुके हैं। आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज वॉच करनी है और देखते रहना है। डेली में अगर हम लर्निंग पर्पज़ के लिए बात कर लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है, तो एक टाइम था जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट में हायर साइड के सारे कंडीशन बनते हुए जा रहे हैं और वो कंटिन्यू ब्रेक भी करने वाले थे। अब इस लेवल को अगर आप देख रहे हो डेली में, जो इसने अगस्त में एंट्री की थी, दोबारा से ये जुलाई में लगभग 1 साल होने वाले हैं, इसी लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। मतलब 1 साल पहले हम जहां खड़े थे लगभग उसी लेवल पे दोबारा से आने के लिए रेडी हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है इसको ब्रेक करने के लिए। उसके बाद देखेंगे अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नए प्राइस पैटर्न के बेस में आपको 81,000, 82,000 ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं आज ही आपको देखने को मिले, लेकिन आपके लिए 2 दिन का टाइम है, आज और कल, बड़े मूवमेंट के लिए वो आपको रेडी रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आज भी बड़ा ट्रेड होगा। मेन कंडीशन बड़ी ट्रेंड के बाद भी छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन, ये सारे कंडीशन आपको वॉच करने हैं, लर्न करने हैं। थैंक यू।